मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं क्षितिज का पहला पाठ, दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। छोटेपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेवारियां उनके कंधों पर आ पड़ी और 10वीं पास करके वे प्राइमरी के स्कूल में शिक्षक बन गए। साहित्य लेखन द्वारा उन्होंने देश सेवा करने का संकल्प लिया। उनका वास्तविक नाम घनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद की 350 कहानियां और 11 उपन्यास हैं, जिनमें उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। उनके साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार। उन्होंने दीनहीन किसानों, ग्रामीणों, शोषित की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कफन और पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज उठाती हैं। उन्होंने समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों, दहेज, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछात, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखा है। उन्हें न केवल मनुष्यों से अपितु पशुओं से भी सहानुभूति थी और इसी आधार पर उन्होंने अपनी कथा लिखी है, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा में प्रेमचंद की यह सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इसके माध्यम से उन्होंने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो स्वतंत्रता, आजादी सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं। इस प्रकार यह कहानी परोक्ष रूप से आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। तो इस कहानी के प्रमुख पात्र दो बैल हैं, जिनके नाम है हीरा और मोती। ये दोनों बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली हैं, कमाऊ हैं, सीधे साधे होते हुए भी मनमाने अत्याचार सहते हैं। कहानीकार इनके माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता यानी कि अधीनता, गुलामी को दिखाना चाहता है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन, उसकी सहनशीलता। वह सुख दुख, हानि लाभ सभी में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान को सहना पड़ा था। गधे से कुछ ही कम सीधा एक और प्राणी है, जिसका नाम है बैल। वह भी कभी कभी अड़ियल हो जाता है, लेकिन इसका स्थान फिर भी गधे से कुछ नीचा ही है। झूरी काची के पास दो बैल थे, जिनके नाम था हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडोल, चौकस बैल थे, चौकन्ने। लंबे समय से एक साथ रहते रहते दोनों में गहरा प्रेम हो गया था। प्यार से एक साथ खाते, एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। आंखों से ही एक दूसरे की भाषा को समझ लेते थे। एक बार संयोग से झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैलों ने सोचा कि मालिक ने उन्हें भेज दिया है। वो अड़ गए कि हम नहीं जाएंगे। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता, वो पीछे की ओर जाते। मुश्किल से वे सांझ तक वो अपने नए स्थान में पहुंचे। वहां भी उनका मन नहीं लग रहा था। चारे को उन्होंने मुंह तक न लगाया। नया घर उन्हें बहुत ही बेगाना सा लग रहा था। रात को दोनों बैलों ने कनखियों से एक दूसरे को देखा। चुपचाप से सलाह की कि अपने हम पगहे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। उन्होंने अपनी जो बांधने की रस्सी होती है उसको खींचा और वहां से निकल गए। झूरी ने सुबह अपने बैलों को वहीं पर खड़े देखा तो वह गदगद हो गया। उसकी आंखों में प्यार झलकने लगा। बैलों की आंखों में भी विद्रोह भरा स्नेह था। एक तो ये विद्रोह था कि तुमने हमें क्यों भेजा, और दूसरे वो आ गए थे तो अपने मालिक के प्रति प्रेम भी दिखा रहे थे। घर और गांव के बच्चे तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। हाँ, पत्नी जरूर गुस्सा हो गई और उन्हें नमक हराम कहने लगी और इतना गुस्सा हो गई कि उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया।
बैल चारा खाएं तो अब सूखा कैसे खाएं? झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु वह भी मालकिन से थोड़ा डर रहा था। कौन डर रहा था? नौकर। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से आया और हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत ही मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा सूखा चारा डाल दिया। हीरा और मोती ऐसा अपमान पहले कभी नहीं इन्होंने ऐसा अपमान सहा था। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने खींचकर उनके नाक पर खूब डंडे मारे, परंतु दोनों टस से मस न हुए, उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में लंबी लंबी रस्सियां थी, इसलिए वो पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला, लेकिन शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर वहां पर आ गई। रोटियां खाकर हीरा और मोती की आत्मा प्रसन्न हो गई। अब छोटी सी लड़की प्यार से उनके लिए रोटियां लाई, जबकि 2 रोटियों से उतने बड़े बैलों का क्या पेट भरता। उन्हें पता चला कि नन्ही लड़की की मां मर चुकी है। सौतेली मां बहुत परेशान करती है। मोती का दिल किया कि वह भैरों को या उसकी नई पत्नी को उठाकर फेंक दे, परंतु लड़की का स्नेह याद करके वह चुप रह जाता है। अगली रात उन्होंने रस्सी तोड़ाकर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को कमजोर करने के लिए चबाने लगे, परंतु तभी नन्ही लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी। लेकिन बैल लड़की के स्नेह के कारण भागने को तैयार न थे। तभी लड़की ने शोर मचाया, फूफा देखो बैल भागे जा रहे हैं, भागो दादा भागो। हीरा अब दोनों बैल भाग पड़े। हीरा और मोती भागने लगे। गया उनके पीछे पीछे आने लगा। गांव की और लोग भी उसके पीछे पीछे हो लिए। दोनों जल्दबाजी में रास्ता भटक गए। नए गांव को पार करते हुए वे एक खेत से दूसरे खेत के किनारे पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक मटर का खेत देखा। दोनों ने जमकर मटर खाई, मस्ती में आकर उछलने कूदने लगे। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सा सांड आ गया। दोनों बहुत डर गए कि इतने बड़े सांड का मुकाबला कैसे करें। हीरा ने मोती को सलाह दी कि दोनों उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे, और ऐसे ही किया। सांड एक पर से सींग चलाता तो दूसरा उसके पेट में अपने सींग घुसेड़ देता। सांड को 2-2 शत्रुओं से लड़ने की आदत नहीं थी, इसलिए बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों को उस पर दया आ गई और उसको वहां छोड़कर चले गए। अब दोनों बहुत खुश थे कि आज हम जीत गए। विजय का नशा था। विजय की नशे में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत दिखा। दोनों उसमें घुस गए। अभी मटर खाने शुरू ही किए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर आ गए। हीरा तो उसको देखकर भाग गया, परंतु मोती कीचड़ में फंस जाने के कारण पकड़ा गया। हीरा ने मोती को फंसा देखा तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस में उन्हें दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला। फिर वहां पहले से ही भैंसे, बकरियां, घोड़े, गधे ये सब बांधे थे। सभी की सब भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। भूख के मारे हीरा और मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात के समय हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठने लगी, मतलब वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय बाड़े की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वह फार करने लगा। हर वार से थोड़ी सी मिट्टी गिर जा रही थी। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहां पर पहुंच गया। उसने हीरा का जब ये गवारपन, उज्जटपन देखा तो उसको कई डंडे मारे और उसे ज्यादा मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती इससे चिढ़ गया। हीरा ने कहा, बंध गए तो क्या हुआ, अगर दीवार टूट जाती तो कहीं जाने आजाद हो जाती। अब मोती को तो जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2-4 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद लगभग आधी दीवार टूट गई। गिरा दी उसने आधी दीवार। अब जो वहां पर जानवर थे उनकी जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियां भाग निकली, फिर बकरियां, फिर भैंसे, सभी भागने लगे। वो छोड़कर, जगह छोड़कर। गधे वहीं खड़े रहे। बोले भागने का क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे, आखिर गधे है ना। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर वहां से भगाया, लेकिन हीरा रस्सी से बंधा था, कैसे भागता। हीरा ने मोती से कहा, वह भाग जाए वरना उसकी खूब पिटाई होगी। तो मोती बोला, मैं विपत्ति में तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूं। वह भी वहीं पर सो गया।
सुबह होते ही कांजी हाउस के कर्मचारियों में खलबली मच गई। उन्होंने मोती की खूब मरम्मत की, खूब पिटाई की और उसे मोटी रस्सियों से बांध दिया। हीरा और मोती एक सप्ताह तक वहीं पर बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ न मिला, बस दिन में एक बार पानी मिलता। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं था। अंत में एक कसाई आया और जिस तरह से वे उनके कूल्हे में उंगली गोद गोद कर देख रहा था, इससे दोनों अंदर तक कांप गए। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चलने लगे और अपने अपने भाग्यों को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगाए ले जा रहा था। रास्ते में उन्हें गायें बैलों का रेवड़ नजर आया। वे सभी प्रसन्न होकर उछल कूद रहे थे। उन्हें देखकर दोनों बैल सोचने लगे, ये कितने स्वार्थी हैं कि हमें विपत्ति में देखकर हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, जबकि अपनी मस्ती में मस्त हैं। सहसा हीरा और मोती को लगा कि वो रास्ते तो जाने पहचाने हैं। अब उनके दुर्बल शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागने लगे और जाकर अपने मालिक के घर के आगे थान पर खड़े हो गए। थान वो जगह होती है जहां पर बैलों वगैरह को, गाय भैंसों को चारा डाला जाता है। वहां जाकर खड़े हो गए। झूरी ने उन्हें देखा तो दौड़ा और उसने गले से लगा लिया। बैल भी झूरी को चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल तो मेरे हैं। तो कसाई बोला, मैं तो इन्हें नीलामी से लाया हूं। वह बैलों को जबरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उस पर सींग चला दिए। दड़ियल कसाई डर के मारे भाग गया। मोती ने उसे भगाया और गांव से दूर तक छोड़कर आया। झूरी ने निहाल होकर नांदों में खली, चोकर, दाना भर दिया।